अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अवरीन एकेडमी में। आज हम 9वीं क्लास का ब्रीज कोर्स का दूसरे दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अदाद के इल्म का पहला हिस्सा पढ़ा था, आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है तबई अदद। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लातादाद अदद या ग्रो या सेट के एदाद को शुमारियाती एदाद, गिनती के एदाद या तबई एदाद कहते हैं। 1 से शुरू होगा लातादाद, जिसको तबई अदद कहा जाएगा। इसी तबई अदद में अगर आप सिफ़र को मिला दोगे तो उससे जो ग्रो या सेट बनेगा, मतलब सिफ़र 1 2 3 4 5 इस तरह से लातादाद अदद सेट के एदाद को मुकम्मल एदाद कहते हैं। फिर उसके बाद है सही अदद, जिसके अंदर सिफ़र भी होगा, मुस्बित अदद भी होंगे और मनफी अदद भी होंगे। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर सिफ़र 1 2 3, मनफी 1 मनफी 2 मनफी 3 इस तरह का ग्रो या सेट होगा तो उन एदाद को हम क्या कहेंगे? सही एदाद कहेंगे। फिर अगला है नातिक एदाद। अगर ए सही अदद हो और बी गैर सिफ़र सही अदद हो तब ए बटे बी अदद को नातिक अदद कहते हैं। मतलब ए बटे बी वाला जो अदद है उसको नातिक अदद कहते हैं। उसमें शर्त क्या है कि ए जो है तो वो सही अदद हो और बी जो है तो वो गैर सिफ़र सही अदद हो। अगर इस तरह का अदद होता है तो उसको क्या कहते हैं? नातिक अदद कहते हैं। अब इसी के ऊपर आप लोगों को होमवर्क है, 4 सवालात है। सबसे बड़ा तबई अदद कौन सा है? सवाल नंबर 2 है रोज़मर्रा ज़िंदगी में सही अदद का इस्तेमाल कहाँ होता है? तीसरा सवाल है ऐसा अदद लिखिए जो मुकम्मल अदद तो है पर तबई अदद नहीं है। चौथा सवाल है ऐसा अदद लिखिए जो तबई अदद भी हो, मुकम्मल अदद भी हो और सही अदद भी हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।